श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट द्वारा सनातन धर्म की पवित्र परंपराओं और आस्था की रक्षा हेतु एक विशेष अभियान सनातन बचाओ खंडित मूर्ति लाओ उपहार पाओ का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य घरों, मंदिरों या अन्य स्थानों पर रखी खंडित टूटी फूटी देवी देवताओं की मूर्तियों का सम्मान पूर्वक संग्रहण एवं शास्त्रोक्त विधि से उनका विसर्जन सुनिश्चित करा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट। इस कार्यक्रम में लोगों को हेलमेट, तुलसी का पौधा देकर सभी लोगों को सम्मानित किया, जिसमें देश के जाने माने समाज सेवी डॉक्टर बसंत गोयल मुख्य भूमिका में। उनका पुनः हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे परम प्रिय भाई श्री राकेश शर्मा जी, माननीय पत्रकारिता जगत के स्तंभ, के न्यूज से हमारे मध्य में है। हम उनका तो सदैव आभार ही व्यक्त करते हैं। आज विशेष रूप से आपका परमात्मा काट देंगे, इसलिए मिलकर के मेरे साथ सभी गाइए क्या। अगर मैंने भी हमारे बड़े बड़े विचार को गोविंद में और कन्हैया मिश्र में क्या फर्क है, इसमें मिलकर मेरे साथ भैया जी आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव गोविंद जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि विकास गोयल जी से, विकास जी, स्वामी जी, महंत भूदेव जी, कृपया आप विकास गोयल जी को, क्योंकि विकास गोयल जी ने खंडित मूर्ति यहाँ पर दी है। विकास गोयल साहब, आपकी पवित्र भावनाओं को, आपकी सनातन धर्म के ये गौरव सम्मान, आपको गौरव का सम्मान देकर हम खुद भी पर आपका बहुत बहुत ऋण रहेगा सर। ये आपका मान्यवर, आपका ऋण है ये, आपका जो ये लगाव, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय श्री कथा व्यास माननीय दिनेश शर्मा जी विराजमान हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी ऐसा है नहीं कहेंगे हम, इंडिया भी आपको कहते हैं, जो माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको नाम दिया था, ये ब्लैक मैन ऑफ इंडिया। पहले तो मेरे मीडिया बंधु जितने यहाँ आए हुए हैं उनको दिल से साधुवाद देता हूँ, क्योंकि ये तो छोटे छोटे प्रयत्न होते हैं जो करोड़ों लोगों के बीच में जाते हैं। वो सारी चीज़ें सिर्फ मीडिया के जो लोग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दिल की धड़कन है, उसी से हम कहीं दूर दूर तक पहुंचा पाते हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी बहनों को, भाइयों को दिल से साधुवाद करता हूं इस महापर्व पर आने के लिए। अब हम सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं कि आज का ये जो पर्व है क्यों किया गया। पिछले लंबे समय से, इससे पहले हमने एक रथ का आयोजन किया, जिस रथ को वेग विहार रथ राम मंदिर से लॉन्च किया गया, जो घर घर गया, गली गली गया, पार्क पार्क गया और वहाँ से खंडित मूर्तियों को ले आया। लेकिन आज भी ये विडंबना है हमारी कि उसके 2 महीने बाद फिर पार्क फुल मिले, फिर वो गलियाँ फुल मिली, यमुना फुल मिली। यदि आज यमुना जी में हज़ारों करोड़ का बजट लग चुका है, लेकिन आप देखेंगे तो कोई चेंज नहीं मिलेगा। आपको क्यों नहीं मिलेगा? 2 दिन साफ होती है, तीसरे दिन वापस मूर्तियाँ। तो यदि आप मूर्तियों का खंडन करते हैं तो सोने की मूर्ति का भी खंडन करना सीखो, सोने की मूर्ति का भी खंडन करना सीखो। और मैं ये बात बड़े दिल से कहना चाहता हूँ कि आज के इस पर्व पर एक एक मूर्ति को, एक एक भगवान को अपने दिल और आत्मा और मंदिर में संजो लेना, क्योंकि जो सिद्धि है वो उन्हीं के अंदर है। जब हम उनको रोज़ पूछते हैं, पूजा करते हैं, हमारी माताएं बहनें उनकी पूजा करती हैं, तो उनमें सिद्धि आती जाती है। और हम करते क्या हैं, गणेश चतुर्थी हुई तो गणेश जी को नमस्कार,
दीपावली हुई तो लक्ष्मी जी को नमस्कार। अपने घर से कभी एक बार 100 का नोट भी दुत्कार के देखो तो आपको पता चल जाएगा कि वो मूर्तियाँ, वो भगवान किस तरह प्रताड़ित होते होंगे। उनको अपनी ज़िंदगी में हमेशा संजो कर रखना। और आज इस मौके पर मैं विनय जोशी जी को और उनकी समस्त टीम को कहीं ना कहीं दिल से साधुवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जो विश्व में पहली बार हो रहा है जिसमें एक उपहार नहीं, 17 तरीके के उपहार हम लोगों ने रखे हैं। और वो उपहार कोई लालच नहीं, वो सम्मान है, उस मूर्ति का सम्मान है। और ये ड्राइव सिर्फ आज नहीं, रेगुलर चलती रहेगी। कोई भी भाई खंडित मूर्ति गोयल मैरिकोज पर लाए और सारा सामान ले जाए। और सामान की हम बात करते हैं तो रुद्राक्ष, मैं एक रुद्राक्ष की घटना आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी उस ज़माने में रुद्राक्ष पहना करती थी। जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ उस दिन उन्होंने रुद्राक्ष नहीं पहना हुआ था। जो अभी हाल ही में हमारे भाई पूरा एक प्लेन क्रैश हो गया, उसमें गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री जी देवलोक में गमन कर गए, उन्होंने उस दिन रुद्राक्ष नहीं पहना हुआ था। तो सब लोगों को रुद्राक्ष पहन कर रखना चाहिए अपने हाथों में या गले में, कहीं भी एक रुद्राक्ष की माला या एक रुद्राक्ष एक धागे में पिरोकर, वो आपकी वो रक्षा करेगा कि भगवान आपके साथ साथ चल रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मीडिया भाइयों से ज़्यादा प्यार मुझे कभी नहीं मिलता, कि सनातन का अलग जगा दो। हर सनातन धर्म बचाओ, खंडित मूर्ति लाओ और इनाम पाओ। खंडित मूर्ति लाओ, सनातन धर्म बचाओ और इनाम पाओ। ये विनय जोशी जी ने एक बहुत सुंदर अभियान शुरू किया है। जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम सनातनी खुद ही अपने देवी देवताओं का, मूर्तियों का अपमान करते हैं। उसका एक अभाव ये भी रहा है, अगर खंडित मूर्ति हो जाए उसका क्या करें, तो उसका एक विकल्प इन्होंने दिया है। अगर कोई मूर्ति खंडित होती है, इनके संस्थान के पास, इनके ट्रस्ट को दो, उनका सही से विसर्जन करेंगे और जो भी यहाँ पर खंडित मूर्ति लेके आएगा उसको उपहार भी दिया जाएगा। तो ये लोगों को प्रोत्साहन करने का एक बहुत अच्छा अभियान शुरू किया गया है। मेरी सभी सनातनियों से विनती है, निवेदन है, अपील है कि कम से कम हम सनातनी अपने देवी देवताओं का, अपनी खंडित मूर्तियों का अपमान ना करें, वो सनातन को मजबूत करें, सनातन का प्रचार प्रसार करें। जो सनातन विरोधी शक्तियां हैं उनके लिए हम एकजुट हों, यही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सही एक मैसेज समाज को देना चाहता हूँ। सनातनियों को क्या कहेंगे जो लोग पूजा पाठ करके लोगों को मूर्तियों को छोड़ देते हैं? ऐसी नौबत आती है जो हम लाते हैं। देखिए, हमारे जब कोई पूजा पाठ होती है ना, हमारे जो पंडित जी होते हैं वो सुपारी होती है ना, सुपारी, उसके ऊपर भी मोड़ी बांध गणेश बना देते हैं उसे। ये गणेश जी हो गए, ठीक है। किस लिए? कि मूर्ति रखेंगे, उसको कहीं सही जगह विसर्जन नहीं होगा तो मूर्ति का अपमान होगा। आज का प्रोग्राम बहुत ही बड़े स्केल पे किया है हमने लोगों को जागृत करने के लिए इस प्रोग्राम की मुहिम चलाई है, जो आचार्य विनय जोशी जी के सहयोग से हुआ है। इस प्रोग्राम में हमने सभी हिंदुओं को जगाने की कोशिश की है, क्योंकि जो जगह जगह हिंदुओं की मूर्तियों का अपमान देखते हैं, वो अपमान हमारे द्वारा हमारे भगवानों का अपमान होता है, जो हमारे से असहनीय है। इसीलिए हमने धर्म बचाओ उपहार ले जाओ करके एक मुहिम छेड़ी है, जिस मुहिम के तहत हजारों की संख्या में लोग अपने घरों से, सड़कों से मूर्तियां, खंडित मूर्तियां हमारे पास लेके आए हैं, जिससे हमारे भगवानों का अपमान ना हो, उनको सही सम्मान मिले हमारी मूर्तियों को। मैं आचार्य विनय जोशी जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस तरह की मुहिम उन्होंने चालू की है। मैं चाहती हूँ सभी हिंदू भाई उस मुहिम से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी जगहों से ये मूर्तियों की सफाई होनी चाहिए।